राष्ट्र से हिंदू घटा वह भाग भारत से कटा। देख लीजिए हम बांग्लादेश कहाँ जाएंगे। देखिए हिंदुस्तान में कश्मीर की क्या स्थिति है, केरल की क्या स्थिति है, कर्नाटक की क्या स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी गए हैं, वही ये सब करवा रहे हैं, दंगा फसाई। पाकिस्तानी तो करवा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ रहे है नहीं। कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। और मैं हिंदुओं से एक चीज का मतलब प्रण करना चाहते हूँ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं पूछता हूँ कि भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सर्वाधिक सर्वोच्च लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। यहाँ जो मुसलमान, हमारे ईसाई, पारसी, जो भी जितने अमन चैन, सिख अमन चैन से रहते हैं, कहीं दुनिया में रहते हैं क्या? देखिए जाकर क्या स्थिति है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तालिबान में, बहरीन में, बलूचिस्तान में क्या स्थिति है वहाँ की। हम लोग को देखिए, ये जो धरने के माध्यम से आज हुआ है, सारे नौजवान यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भारत कहता है कि अहिंसा परमो धर्म तपा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा का भी मार्ग अपनाना पड़े तो देशवासी पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश क्या खोज रहा है, हिंसा की अहिंसा? नहीं, बांग्लादेश को ईंट का जवाब पत्थर से खोज रहा है। एक तरफ बांग्लादेश एक साजिश के तहत सारे बांग्लादेशियों को हमारे घर में घुसपैठ करा रहा है और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए यहाँ के गैर भाजपाई राजनीतिक दल के नेताओं को। उनका रहनुमा कौन है? केजरीवाल है। उनका रहनुमा लालू यादव है, उसका बेटा है। उनका रहनुमा कौन है? मुलायम सिंह यादव है ना। जितने, अरे भाई भविष्य देखो। आज वोट के चक्कर में जिन्हें लाकर बसा रहे हो, बैठा रहे हो, मैं कहता हूँ कि बकरी और बकरे का कटने का एक तिथि निर्धारित होता है, लेकिन जिस राष्ट्र से हिंदू घटा वह भाग भारत से कटा। देख लीजिए हम बांग्लादेश कहाँ जाएंगे। देखिए हिंदुस्तान में कश्मीर की क्या स्थिति है, केरल की क्या स्थिति है, कर्नाटक की क्या स्थिति है, अभी हमारे बिहार में सीमांचल की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में वहाँ लोग जागरूक हुए हैं और जागरूक होकर सोचा कि नहीं, देश को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो भैया एक होना पड़ेगा। जितना तेजी से सनातन समाज एक हो रहा है इतना कभी नहीं हुआ था। और समय समय पर इस देश के ऋषि मुनि, साधु संत, देवी देवताओं ने भी असुरों के विरुद्ध शस्त्र को उठाया है। अगर जरूरत पड़ी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो भारतवासी उठाएंगे, शस्त्र उठाएंगे। ये तो धरने के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है, विश्व बिरादरी को दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि मोदी जी इस पर संज्ञान लेंगे? ये भी कहीं अपना वोट बैंक के लिए तो मटिया नहीं, मोदी जी ही संज्ञान लेंगे। अब देखिए मोदी जी का जो 2014 से 24 तक का कार्यकाल था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अमित शाह जी को वहाँ जिम्मेवारी दी गई। CA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, NRC, सबसे ज़्यादा हो हल्ला किसने मचाया? गैर भाजपा के राजनीतिक दल और नेताओं ने। मैं कहता हूँ कि भारत के मुसलमान से हमको दिक्कत क्या है? भारत के तो मुसलमान ने कैप्टन हमीद दिया, भारत के मुसलमान ने PJ अब्दुल कलाम आज़ाद दिया, भारत के मुसलमान ने अब्दुल बारी सिद्दीकी दिया ना। फिर भी जम्मू कश्मीर में भारत के मुसलमान है ना। देखिए जम्मू कश्मीर, फिर यहीं आता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को भगाया गया था, वो भगाने वाला पाकिस्तान से कोई नहीं आया था। वही लोग थे जो साथ में खेले थे, पढ़े थे, कूदे थे, न्योता हकारी चलाए थे। अभी वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी को लोग दे देते हैं शरण। कानून था ना, ये तो कांग्रेस ने कानून बनाया कश्मीर में कि कश्मीर में पाकिस्तान के लोग आके रह सकते हैं वहाँ, लेकिन भारत के लोग, किसी राज्य के लोग वहाँ नहीं रह सकते हैं। कितना बड़ा ऐतिहासिक काम किया मोदी जी ने। अभी आपने कहा कि मोदी जी पर ही देश, सनातन और राष्ट्र को भरोसा है। मोदी जी ने तनी काम किया। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, हजारों साल से जो विवाद में था, और लोग कहता था कि राम मंदिर बनेगा तो रक्तपात हो जाएगा, विधि व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगा। कहीं एक बूंद भी पसीना गिरा? खून की बात छोड़िए, पसीना तक नहीं गिरा। बांग्लादेश में अत्याचार महिलाओं पे, पुरुषों पे, हिंदुओं पे हो रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि वो सुधर जाए। हम लोग 80% है, वो 20% है, और हम लोग सहेंगे नहीं। जब हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे तो वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। वो लोग का सेफ तो हम ही लोग न किए थे, फिर वो भूल गए। वो भूलना उनका मन बढ़ा हुआ है। उनको अत्याचार, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनकी विनाश लिखी हुई है कि हमारा विनाश काल होने वाला है, तभी वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हम हिंदू सहने वाले नहीं है।
जो हमारी बहनों पे भी अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ कि तुम्हारे घर की जो बहनें हैं हमारे यहाँ है, मैं हिंदू राष्ट्र में उनको हिंदू की बहुएं बनाने के लिए तैयार हूँ। जिनकी सरकार है वो तो सहमत है, लेकिन विपक्ष वाला जो शेख हसीना है उनको तो बोलना चाहिए ना। वो तो यहाँ पे शरण लेने आई थी अभी कुछ ही महीना पहले अगस्त में। वो एक महिला है, शरण लेने नहीं है। शरण हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने शरण देने के लिए उनको तैयार है। और कोई भी महिला, कोई भी असहाय आएगा तो हमारे भारत सरकार शरण देने के लिए रेडी है, तैयार है, लेकिन अत्याचार सहने के लिए नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकी गए हैं, वही ये सब करवा रहे हैं, दंगा फसाई। पाकिस्तानी तो करवा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ रहे है नहीं। कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांग रहा है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है उनके पास। मोदी जी बांग्लादेश से बहुत सारे मिलकर ये प्रोजेक्ट चालू करवा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पे? हमारे मोदी जी का हर फैसला हमें मंजूर है और वो जो भी करेंगे वो सही करेंगे। तो जब वहाँ पे हिंदू सेफ नहीं है तो उन लोगों से मिलकर हम लोग को बिजनेस करना चाहिए। हिंदू हमारे जब हमारे प्रधानमंत्री जी है तो कोई विचारधारा उनके पास होगा कि हम अपने हिंदुओं को कैसे सेव करेंगे। और मैं हिंदुओं से एक चीज़ का मतलब प्रण करना चाहती हूँ कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है।